नमस्कार। तो कहिए कैसे हैं आप? आज जो अदाकारा हमारे साथ बैठी हुई है, ये छोटे पर्दे की भी अदाकारा है और बड़े पर्दे की भी बड़ी अदाकारा है। एक ऐसी शख्स जिनका जन्म मुंबई में हुआ और जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे मुंबई में ही नहीं छोटे पर्दे में बड़ा नाम कमाया है। अभी गूगल पे मैंने जाके लिखा टॉप 5 विलेन ऑफ छोटा पर्दा, तो जिसमें एक नाम निकल के आया वो दीपशिखा नागपाल। ओह माय गॉड। जानते हैं मैम का संघर्ष, कैसे एक साधारण सी लड़की मुंबई के बड़े पर्दे तक जा पहुंची। मैम आपका जन्म मुंबई में हुआ जी। कैसे मूवी का ख्याल आया मैम? कैसे आपने सोचा कि आपको मूवी में जाना चाहिए? आई थिंक सबको पता है, आई बॉर्न एंड बॉट अप इन दिस टीवी फिल्म इंडस्ट्री। माई नाना जी इज फ्रॉम साइलेंट फिल्म विठल दास पंचोटिया. He was nominated for Dada Saheb Phalke Award. My mom Shraddha Panchotia was a heroine and producer in Gujarati film. My dad Ashwini Kumar was actor and director. I'm a third generation. I'm a fourth generation actor. No, third generation. So I'm born in this line और मुझे कभी भी एक्टिंग नहीं करनी थी क्योंकि कोई घर में होता ही नहीं था. नथिंग, नो थिंग. माई मदर इज शूटिंग समवेयर, माई फादर इज शूटिंग समवेयर. तो हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर घर में अकेले रहते थे. तो मैं हमेशा कहती थी मैं मर जाऊंगी, मैं एक्ट्रेस नहीं बनूंगी. बट डेस्टिनी हैज देयर ओन प्लान. रीजन क्या था? क्यों नहीं बनना चाहती? क्योंकि ऐसा लगता था फैमिली ही नहीं है. लाइक मम्मी डैडी कोई घर में ही नहीं होता है. जब भी देखो सबकी मम्मियाँ होती है, खाना बनाती है, हम स्कूल जाते हैं, हम लंच करते हैं. वो नॉर्मल लाइफ नहीं रहती है. स्कूल लाइफ कैसी थी उस दौरान आपकी? मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ, तो बोर्डिंग में थी. एंड देन व्हेन आई केम हियर आई वाज इन इंग्लिश मीडियम, देन आई वाज इन गुजराती मीडियम, देन आई वाज इन इंग्लिश मीडियम. सो इट वाज वेरी हेक्टिक. तो होता ना, बच्चों के लिए ये सब मायने नहीं रखता है. सो मे बी दैट वाज द रीज़न. बट देन मेरे नाना जी ने गाइड में छोटा सा रोल किया था. सो वी ऑल वेंट टू मीट देव साहब. एंड देव साहब उस टाइम लड़की ढूंढ रहे थे. सो देव साहब, माई सिस्टर वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस. एंड देव साहब से मुझे ये लड़की चाहिए, ये परवीन बाबी कैसी लगती है. And I said, no, मुझे नहीं. So he asked me, he was the one, because of him I'm in the industry, because he told me what is the reason. So everybody was judging कि दीपशिखा has an attitude, but I told sir, I'm not, मैं हाँ जी नहीं कर सकती. मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं BCom हूँ, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट कर रही हूँ. तो he said ऐसा नहीं होता. People are there. You work with me, and if you don't want to work, then don't work. तो मेरा संघर्ष क्या रहा? मेरा मेन संघर्ष काम के लिए कभी नहीं था, लेकिन इमोशनल संघर्ष था. जैसे माँ बाप से दूर रहना, फिर शादी हुई तो फैमिली से दूर रहना. और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं मेरे बच्चों को छोड़कर काम करूं. बट माई वर्क वॉज सो मच. थैंक गॉड आई वॉज देयर एंड थैंक्स टू माई ऑडियंस एंड माई प्रोड्यूसर. सो आई वॉज अवे फ्रॉम माई फैमिली. दैट वो मेरा सबसे बड़ा संघर्ष था, बाकी कुछ भी. संघर्ष के बाद एक बड़ी पहचान कब मिली? कोयला मूवी में आपको देखा गया, जहाँ पे आपकी बड़ी तारीफ हुई. थैंक यू सो मच. मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब दीपशिखा बन गई, मैं तो बस काम करती गई. क्योंकि मुझे ऐसा था कि मी बिंग अ गर्ल, ऐसे मैं शादी 25 साल से पहले शादी कर लूँगी, बच्चे पैदा कर लूँगी, मैं लाइफ सेट करूँगी. आई डोंट हैव टाइम बिकॉज दोज डेज. पेरेंट्स क्या चाहते थे आप क्या बनो? मेरे पेरेंट्स तो हमेशा चाहते थे मैं एक्ट्रेस बनूँ. मैं नहीं चाहती थी कि मैं बनूँ. बट वही मैं बोल रही हूँ कि डेस्टिनी पर मेरी मम्मी डैडी बहुत प्राउड फील करते थे. एंड तभी ऐसा था कि जब तक आप यंग हो आपका काम है, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, सो देन दे नॉट बॉदर. बट ऐसा नहीं हुआ. पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गई. आई गॉट मैरिड, आई गॉट चिल्ड्रन, बट आई ऑलवेज वर्क. जो छोटे घर में लड़कियों का जन्म हुआ और जो एक्ट्रेस बनना चाहती है, क्या खूबियाँ चाहिए एक्ट्रेस बनने के लिए? पेशेंस चाहिए सबसे बड़ा. और दूसरा क्या होता है ना, लोग, यू शुड ऑलवेज ए प्लान बी. सी इट्स अ लक. कलाकार और बेवकूफ़ पैदा होते, बनाए नहीं जाते. ये मेरे पापा बोलते थे. आप अपने आप को ट्रेन करो, अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ आओ तो वो अच्छा होता है. बिकॉज बॉम्बे इस बड़ा समंदर है. अकेले आके स्ट्रगल करना एक लड़की के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. तो फैमिली के सपोर्ट के साथ आओ एंड गिव योर सेल्फ टाइम कि 2 साल में मेहनत करूँगी, अगर नहीं हुआ तो मैं प्लान बी करूँगी. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन दे सेज कि हम हमारा शहर छोड़ के आए तो हम वापस कैसे जाएं, एंड दे स्टार्ट डूइंग रॉन्ग थिंग्स. प्लीज़ डोंट डू इट. सुंदरता भी ज़रूरी है मैम एक्ट्रेस बनने के लिए? आजकल तो वो भी क्राइटेरिया नहीं रहा. अच्छा. एनीबॉडी कैन बिकम एन एक्टर विद, जो आप शॉर्ट हो, लंबे हो, छोटे हो, कुछ भी. आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है, टीवी सीरियल है, ऑफ बीट सिनेमा है. तो आई डोंट थिंक सो. यू हैव टू बी अ टैलेंटेड एंड दैट्स इट. एंड यू हैव टू बी बड़े एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया हुआ है, एक्ट्रेस के साथ काम किया हुआ है. जब मूवीज़ आई तब फैमिली में क्या रिएक्शन था? आपने अनिल कपूर साहब के साथ काम किया हुआ है, गोविंदा जी के साथ काम किया, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? हमारी बेटी तो बड़े एक्ट्रेस. अनिल कपूर जी की तो मैं बहुत फ़ैन थी बचपन से.
मुझे पता है मेरे डैडी बड़े एक्साइटेड होते थे मुझे। रिश्ते मूवी में आपका सीन देखा था मैं, बड़ा अच्छा था। थैंक यू सो मच। और वो फिल्म भी मैं नहीं करने वाली थी, इंदू जी ने मुझे कन्विंस किया। मैंने बोला हमेशा मैं ग्लैमरस होती हूँ, मैं हस्बैंड को चीट करती हूँ। बोलता यू सी द क्लाइमेक्स सीन, व्हेन ही नरेटेड मी क्लाइमेक्स सीन, और मैंने किया, लोगों को वो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी होती है। बट मुझे पता है जब कोयला रिलीज़ हुई थी, मेरे पापा ने, राकेश जी ने एक ट्रायल रखा था फैमिली के लिए। मेरे मोहल्ले के जितने लोग थे सब वहाँ थे, मेरे डैडी ने सबको बुला दिया था। तो राकेश जी बोल रहे थे कोई थिएटर में जाके देखेगा कि नहीं, बिकॉज इट्स, तभी मैं बहुत गुस्सा हो गई थी डैडी के ऊपर। बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट फादर्स एक्साइटमेंट, नाउ आई एम लॉस्ट माई पेरेंट्स, सो आई कैन अंडरस्टैंड। ही वाज सो हैप्पी दैट मेरी बेटी पिच फिल्म में है, तो मैं समझ सकती हूँ। तो मेरी फैमिली तो हमेशा खुश रही। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये, चीज़ें नहीं करना चाहती थी फिर भी हो गई, इसका क्रेडिट किसको जाता है? डेस्टिनी को, डेस्टिनी को, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग को, एंड मेरे ऑडियंस के प्यार को। आई एम बीइंग लकी, आई कैन जस्ट से। आपको क्या लगता है सफलता के लिए क्या चाहिए? लक तो चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लक भी चाहिए, दोनों तो चाहिए। और अब 10 साल के बाद कहाँ देखते हैं अपने आप को? मैं अपने आप को कभी कोई चीज़ प्लान करती नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ में सब कुछ सडन हुआ है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो शादी हो, चाहे सब कुछ हो। सो आई डोंट प्लान, आई जस्ट गो विद द फ्लो। और मुझे नहीं पता था कि 10 साल के बाद मैं यहाँ होंगी, तो आगे 10 साल के बाद क्या होगा। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एटीट्यूड आ जाता है मैम जब मूवी इंडस्ट्री में काम करने लगता है तो? नहीं आना चाहिए, ये मेरे माँ बाप ने हमेशा सिखाया है, कीप योर हेड ऑन योर शोल्डर। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सक्सेस भी ऐसा होता है और डाउनफॉल भी होता है। तो जब सक्सेस आपके सर पे चढ़ता है, लोग आपकी तारीफ करते हो, और डाउनफॉल होता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो नेवर गेट अफेक्टेड बाय दिस। इट इज, चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है, वरना कोई नहीं पूछता है। सो बी प्रैक्टिकल एंड बी क्लियर अबाउट दिस थिंग टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।